बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अपनी जो सी प्लस प्लस की लास्ट वीडियो थी ना, उसमें हमने इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी। थ्योरेटिकल मतलब उसमें कौन कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस होती है उसके बारे में हमने सारी बात कर ली थी। तो आज हमने बात करनी है सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये ना टॉपिक थोड़ा लंबा है, क्योंकि हमने इसमें डीप डाइव करना है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, फिर आपको समझ आएगी, वरना बीच में कॉन्सेप्ट वगैरह मिस हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना कि दरमियान से छोड़नी नहीं, आपने पूरी वीडियो आराम से सुननी है। ठीक है, तो हम ना इसके बारे में आज बात करेंगे, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है। इसमें एक बेस क्लास होती है, उससे आगे एक क्लास ड्राइव हो रही होती है। मतलब एक पेरेंट क्लास, उसका आगे एक चाइल्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक बात होगी हमारी। हम इसको ना एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, मैंने एक क्लास बनाई है, मेरी क्लास का नाम है बेस। हम सिंपल लेके चलेंगे चीज़ों को और आगे इसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। ठीक है, ये मेरी ये बेस क्लास, इसके अंदर ना मैं सबसे पहले एक डाटा मेंबर बनाने लगा हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है डाटा 1। ठीक है, अब ना मैं कुछ और डाटा मेंबर बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को आपने गौर करना है कि जब मैं इससे ऊपर कुछ नहीं बताऊँगा ना कि ये मेरी क्लास का पब्लिक डाटा मेंबर है या प्राइवेट डाटा मेंबर है या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस उसको प्राइवेट डाटा मेंबर लेके चलेगा। ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ नहीं बताया था कि ये जो मेरा डाटा मेंबर है ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है। तो सी प्लस प्लस इसको काउंट करेगा कि ये एक प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो अब मैं चाहता हूँ कुछ पब्लिक डाटा मेंबर बनाना, तो उसके लिए मुझे पहले पब्लिक लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं लिखूँगा डाटा 2। अब ये जो है ना, ये मेरा हो गया एक पब्लिक डाटा मेंबर, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है डाटा 2। हम ऐसा करते हैं कि ना हम इसको कुछ वैल्यूज़ इसको असाइन कर देते हैं। 33 मैंने असाइन कर दी और इसको मैंने 43 असाइन कर दी। ठीक है, अब ये तो मेरी एक क्लास होगी बेस क्लास, जिसके अंदर दो डाटा मेंबर हैं। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इससे एक क्लास आगे इनहेरिट करने लगा हूँ। तो मेरी जो दूसरी क्लास है उसका नाम मैंने क्या रखा, ड्राइव, और उसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ क्या, पब्लिकली। अब ना इनहेरिट करने के तीन तरीके होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। अभी सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक को, कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, और इसको मैं इनहेरिट किधर से कर रहा हूँ, मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ अपनी इस बेस क्लास से। ठीक है, समझ गया आप कि मैं जो अपनी ड्राइव क्लास मैंने बनाई है, ये चाइल्ड है किसका, बेस क्लास का। मतलब कि ड्राइव क्लास के अंदर सारी की सारी जो भी डाटा मेंबर थे, फंक्शन थे, वो सारे आगे किसके अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर। लेकिन सिर्फ वो वाले फंक्शन जो कि पब्लिक हैं या प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट डाटा मेंबर किसी भी सूरत इनहेरिट नहीं हो सकते। ये बात मैं अब आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो पब्लिक इनहेरिटेंस में हमें क्या समझिए क्या होता है, कि जो हमारे पब्लिक डाटा मेंबर होते हैं वो इनहेरिट होते हैं पब्लिकली, और जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होते हैं वो इनहेरिट होते हैं इन प्रोटेक्टेड फॉर्म। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पब्लिक डाटा मेंबर्स आर इनहेरिटेड पब्लिक, इनहेरिटेड एज पब्लिक लिख देता हूँ, एंड प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स आर इनहेरिटेड इनहेरिटेड प्रोटेक्टेड। अच्छा, अब ये पब्लिक और बल्कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने प्राइवेट का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो प्राइवेट होते हैं वो किसी भी सूरत इनहेरिट नहीं हो सकते। प्राइवेट इज़ नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो मेरे प्राइवेट डाटा मेंबर हैं वो किसी भी सूरत इनहेरिट नहीं हो सकते। तो अब आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि मैंने अपने डाटा मेंबर्स को और जो भी चीज़ें थी मेरी क्लास बेस में, उन सबको मैंने इनहेरिट कर लिया। तो मैं अब आपको ये बात को प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि मैंने इनको इनहेरिट किया है, तो मैं इनको यूज़ भी तो कर सकता हूँ। तो ये मेरी क्लास है ड्राइव दूसरी। मैं अपनी ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ, जिसका नाम मैंने फ़िलहाल रखा है ओबीजे। अब मैं क्या करता हूँ, अपने ओबीजे से मैं किसको एक्सेस करता हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए डाटा 2 को एक्सेस करता हूँ और इसको मैं आउटपुट में शो कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, तो आप ये देखें आउटपुट में हमें क्या शो होगा। आउटपुट में हमें डाटा मेंबर 2 की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, ये थी बात हमारे पब्लिक डाटा मेंबर के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट डाटा मेंबर है ना, वो किसी भी सूरत इनहेरिट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अगर मैं अपने
प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये मुझे आउटपुट में थ्रो करेगा एक एरर। ये कहेगा कि ये प्राइवेट है, डाटा 1 जो है ना ये प्राइवेट है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स के बारे में थोड़ी सी। तो अब यहाँ पे ना मैं एक डाटा बनाने लगा हूँ, डाटा 3। ठीक है, इसको मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 40, ऐसा करते हैं 56 असाइन कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो मेरे प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं वो भी मेरी क्लास में इनहेरिट हो सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देखें कि मैं इसका आउटपुट आपको निकाल के दिखाता हूँ कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये है एक प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर, और जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होते हैं वो आउटसाइड द क्लास हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ना इन दोनों में फ़र्क करने की बात है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है कि हम इसको भी नहीं यूज़ कर सकते, हम उसको भी नहीं यूज़ कर सकते। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो मेरे प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है ना वो इनहेरिट हो सकते हैं, लेकिन आप उनको आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते। और जो हमारे प्राइवेट डाटा मेंबर होते हैं वो इनहेरिट ही नहीं होते हैं, इनहेरिट हो ही नहीं सकते। वो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर इनहेरिट हो सकते हैं लेकिन आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं हो सकते। और जो प्राइवेट डाटा मेंबर होते हैं वो इनहेरिट भी नहीं हो सकते और आउटसाइड द क्लास हम उनको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, प्राइवेट में और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स के दरमियान ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम ना इसको थोड़ा आगे मज़ीद लेके चलते हैं कि मैं आपको ना ऐसा करके दिखाता हूँ कि मैं ये करता हूँ कि जो मेरा ये है ना डाटा मेंबर 3, मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अब इसकी वैल्यू को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ गेट डाटा के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। अब हम ना अपने इस फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। जो मेरा फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और वो किस क्लास का है, वो ड्राइव्ड क्लास का है। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन का क्या नाम है, फंक्शन का नाम है गेट डाटा। और वो क्या करता है, वो सिंपली इतना सा काम करता है, रिटर्न कर देता है किसको, डाटा 3 को, जो कि है मेरा एक प्राइवेट डाटा मेंबर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, देखें मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ अपने गेट डाटा फंक्शन को और इसको मैं आउटपुट में शो करता हूँ। तो देखिए मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा भला, देखिए इसमें मुझे आउटपुट में डाटा 3 की वैल्यू शो कर दी। मैंने आपको कहा था कि जो मेरा प्राइवेट डाटा मेंबर है ना मैं उसको किसी भी सूरत एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या पता इस फंक्शन से हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अब आप देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है ये तो प्राइवेट है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट आप इसको नहीं एक्सेस कर सकते। मतलब यहाँ से साबित ये हुआ कि जो हमारे प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है वो इनहेरिट हो सकते हैं, और जो हमारे प्राइवेट डाटा मेंबर है वो किसी भी सूरत इनहेरिट नहीं हो सकते। तो ये बात थी हमारी पब्लिक इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी प्राइवेट इनहेरिटेंस के बारे में। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने जो मेरी बेस क्लास थी उसके जो भी डाटा मेंबर्स थे, जो भी फंक्शंस थे, मैंने उनको इनहेरिट किया है प्राइवेट। प्राइवेट में ये होता है कि जो भी उसके डाटा मेंबर होते हैं मेरी बेस क्लास के, प्राइवेट डाटा मेंबर जो होंगे वो तो इनहेरिट होंगे ही नहीं। जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होंगे वो इनहेरिट होंगे एज ए प्राइवेट डाटा मेंबर। ये बात भी अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। इससे पहले आपने देखा था जब हमने पब्लिक में किया था तो मैं इसको एक्सेस कर रहा था अपने ओबीजे डॉट, दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देखें मैं इसको अगर पब्लिक लिखूँ और यहाँ पे मैं ओबीजे डॉट, जो मेरा कौन सा है डाटा मेंबर 2, डाटा मेंबर 2 है ना मेरा पब्लिक, मैं अगर आपको इसको एक्सेस करके दिखाऊं तो देखें इसकी वैल्यू मुझे आउटपुट में मिलेगी, 43 मुझे आउटपुट में मिल गया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिख दूं और प्राइवेट लिखने के बाद मैं इस डाटा 2 को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो आप देखें मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा डाटा 2 इज इनएक्सेसिबल विद इन दी कॉन्टेक्स्ट। अगर अब मैं इस डाटा को एक्सेस करना चाहता हूं, क्योंकि ये तो बन गया एक प्राइवेट डाटा मेंबर,
इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो फिर मुझे अपनी क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने इसी फंक्शन के थ्रू data2 की वैल्यू को एक्सेस करता हूँ अपने फंक्शन गेट डाटा के थ्रू। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट डाटा, और देखें अब मैं इसको अगर रन करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए मैं ना अब इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है, मैं अगर उसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखें मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ data3, यहाँ पे मैं देखें ना वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ प्रोटेक्टेड data3, और अगर अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो अब देखिए मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। data3 की वैल्यू मुझे आउटपुट में 56 मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया जो प्राइवेट डाटा मेंबर है वो एक्सेस हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर मैं अपने data1 को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो कहेगा भाई ये नहीं आप कर सकते, वो कह रहा है ये प्राइवेट है विद इन दी कॉन्टेक्स्ट। तो ये होगी बात हमारी किसके बारे में, पब्लिक इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड को भी करके देख लेते हैं। तो अगर मैं प्रोटेक्टेड करता हूँ तो आपको पता है प्रोटेक्टेड में क्या होता है, डाटा मेंबर इनहेरिट हो जाते हैं लेकिन आउटसाइड द क्लास आप डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। वही फंडा यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने एक्सेस किया किसको, डाटा जो मेरा 2 है, मैं अगर यहाँ पे इसको आपको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा डाटा2, इसको अगर मैं अब एक्सेस करने की कोशिश करूँगा ना आउटसाइड द क्लास, एक्सेस ही नहीं हो सकता, कहेगा कि ये तो हो गया प्राइवेट, ठीक है। जब ये इनहेरिट होगा जो आपका डाटा मेंबर्स, देखिए ना यहाँ पे डाटा मेंबर 2 था, ये जब यहाँ पे इनहेरिट हुआ तो ये प्राइवेटली इनहेरिट हुआ, और इसको हम प्राइवेट डाटा मेंबर को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे data3 को एक्सेस करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए यहाँ पे भी हमें वही आउटपुट मिलेगा कि आप इसको भी नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि ये तो प्राइवेट बन गया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जब हम अपने इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फंक्शंस को यूज़ करना पड़ता है, मतलब अपनी क्लास को यूज़ करना पड़ता है इन डाटा मेंबर्स को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे मैंने फिर से अपने गेट डाटा को यूज़ किया और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ अपने data3 को रिटर्न करवाने की, और यहाँ से मैं अपना फंक्शन गेट डाटा कॉल कर लेता हूँ। तो अब आप देखें मुझे आउटपुट में एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 56। data3 है ना, ये data3 की वैल्यू 56, इनहेरिट मैंने किया प्रोटेक्टेड, तो क्लास के अंदर से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे data2 की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे 43 मिल गया। तो गाइस ये थी बात हमारी सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। होप सो आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।